किसी भी एंगल ग्राइंडर को यूज़ करने से पहले हम उसका डायग्राम ज़रूर देखेंगे। जैसे कि ये डेवाल्ट का है, इसकी जो पावर सप्लाई है वो 220 से 240 है और 50/60 इसका हर्टेज है। इसका वाट जो है वो 750 वाट है और जो 11,000 प्रति मिनट लिखा हुआ वो हमारा आरपीएम है। इसका जो डिस्क का साइज़ है वो 115 mm है। उसके बाद ये 2 वेबसाइट दिया हुआ है। उसके बाद 58,552 ये ग्राइंडर का नंबर है और मेड इन इंडिया है, ये इंडिया का बना हुआ है। तो इस तरह हम इसका डायग्राम देख के उसके बाद ही हम डिस्क को यूज करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम को हम देख चुके हैं, अब डिस्क को हम यूज करके दिखाते हैं कैसे यूज करना है। जो डिस्क है वो डिस्क पे दिख रहा होगा कि ये हमारा आरपीएम कितना है, 13,300। इसका मतलब ये होता है कि ग्राइंडर का जो आरपीएम है वो 11,000 है। तो हमारी डिस्क जो है, हमारी डिस्क का आरपीएम ज़्यादा है, वो सही है इसलिए क्योंकि इसका आरपीएम ज़्यादा होगा तो इसमें ग्राइंडर की स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमारा आरपीएम जितना डिस्क का हो उससे आरपीएम हमारा इसका कम होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये ग्राइंडर से ज़्यादा स्पीड में ना घूम सके। अगर ग्राइंडर का आरपीएम ज़्यादा होगा तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और डिस्क की स्पीड नॉर्मल होगी, तो जिससे डिस्क हमारा टूट जाएगा। जो रनिंग होती है वो इस हिसाब से लगाना है कि ये हमारा डिस्क है और इसको बैक साइड में आप जब देखोगे ना तो इसको एरो लगा दिखेगा आपको, ये एरो नज़र आ रहा है आपको। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो डिस्क है वो इस साइड ही रनिंग करेगा, इससे यानी इधर से देखा जाए तो क्लॉकवाइज, इस साइड से क्लॉकवाइज, लेकिन इस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये इधर रनिंग कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ और जब इधर रनिंग करता है तो ये क्लोज वाइज होता है। तो अभी ये इस पोजीशन में रनिंग कर रहा है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसको घुमा के मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये एरो हमारा लगा हुआ है, ये इस साइड से क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो हमको जो भी डिस्क लगाना है उसकी रनिंग इधर ही लगाना है, इस साइड ही। ये हमारा जो डिस्क है ये हदीद कटर डिस्क है, यानी लोहे की सीट को काटने वाला या लोहे के पाइप के लिए है, लोहे को काटने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे ज़्यादा अगर आदमी को चोट पहुँचती है तो इसी से पहुँचती है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और इसी को अगर आदमी को अगर चलाता है और टेढ़ा मेढ़ा करता है या ज़रा तो या तो ये हाथ पे आता है या चेहरे पे आता है ऐसे, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए सेफ्टी गार्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसका लगा के ज़रूर रखना है। उसके बाद हमको गूगल से लगा रखना है कि अगर हमारा ये घातक कोई भी चीज़ अगर टूटता है या कोई चीज़ अगर आती है तो चेहरे पे हमारी आँख के लिए सेफ्टी ज़रूरी है। और ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये देखिए आप। लेकिन इसका आरपीएम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना डिस्क का आरपीएम हो उसका ग्राइंडर का आरपीएम कम ही होना चाहिए, क्योंकि डिस्क से आरपीएम इसका अगर ग्राइंडर का ज़्यादा होगा तो ये लाजिम है कि टूट जाएगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है और ग्राइंडर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कैपेसिटी कमज़ोर है तो ये टूट जाएगा। ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये देखिए ये चट से टूटता है, इसमें टाइम नहीं लगता। अगर ज़रा सा भी डिस्क होगा तो चट से टूट जाएगा ये। और ये आग के उछल के हो सकता है आपके आँख पे, चेहरे पे या हाथ पे आएगा और हाथ कट जाएगा, इसलिए सेफ्टी गार्ड लगाना जरूरी। इससे क्या होगा, जब ये कभी टूटेगा तो इसी में फंस के रह जाएगा और ऊपर हमारी तरफ नहीं आ पाएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और हैंडल से ये होता है कि हैंडल से का कि अगर ये कभी फंस जाता है तो ऊपर फेंक देता है, तो ऊपर जब फेंकेगा तो ये हमारा हैंडल रहेगा तो हम इसको पकड़ के रखेंगे तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा। इस तरह अगर हम चला रहे हैं, अगर ये फंसा तो ये फट से या तो चेहरे पे आएगा या हाथ पे आएगा, तो इसलिए हैंडल का यूज़ करना बहुत। इसको यूज़ करने से पहले हम ग्लव्स को लगा लेते हैं, जिससे कि हमारे हाथ सेफ रहेंगे। और उसके बाद में हम इसको ग्राइंडर को यूज़ करके दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमारा पीवीसी पाइप है और इसको हम पहले पीवीसी पाइप पे कटिंग करके दिखाते हैं। ये मेरा ग्राइंडर स्टार्ट किया मैंने और ये पीवीसी पाइप को मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। अगर अब तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम ये एम्प्टी पाइप को कटिंग करके दिखाते हैं, क्योंकि ये जो डिस्क हमारा है वो स्पेशलिस्ट स्टील कटिंग के लिए है। वो एम्प्टी पाइप हो चाहे स्टील की चादर हो, किसी भी चीज़ के लिए ये स्टील कटिंग के लिए है। तो अब हम इसको कटिंग करके दिखाते हैं कैसे कैसे काटना है। ये हमारा स्टील पाइप कट चुका है, तो पाइप है इसलिए इसको मैंने बड़ी आसानी से एक हाथ से काट लिया। अगर हमारी लोहे की कोई सीट है या कोई लोहे की चादर है जिसको हमको काटना है तो उसको हम आसानी से इसको ऑन करके, इस तरह ऑन करके हमको इसको आराम से ऐसे कटिंग करना है, दोनों हाथ से मजबूत पकड़ कर। हमको ध्यान रखना है
हमको ध्यान रखना है जब भी हम इसका यूज़ करना है, हमको ध्यान रखना है कि जब भी इसको हमको यूज़ करना है तो ये इस तरह चलाना है। एक हाथ से अगर कोई नॉर्मल चीज़ है, छोटी चीज़ है, तो उसको हम एक हाथ से ऐसे पाइप है या कोई चीज़ है इसको काटेंगे, लेकिन अगर कोई भी चीज़ बड़ी है तो उसको हम इस तरह पकड़ के 2 हाथ से काटेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके सामने हमारा फेस नहीं होना चाहिए कि अगर ये टूटे या कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे चेहरे पर ना आए। तो हमको ये साइड में ही रखकर यूज़ करना है, जिससे कि हमारा कोई नुकसान ना हो, हमें कोई चोट ना पहुँचे। ये हमारा वाल कटर डिश है। अब इसको हम लगा के दिखाएंगे और इसको बताएंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है, इसका सही तरीका क्या है लगाने का, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। अब ये हमारा वाल कटर डिश है। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें एरो होता है, और बहुत सारी डिश में इधर एरो देते हैं किस साइड के इसको लगाना है, किस साइड नहीं लगाना है। इसमें बहुत कम लोगों को ये चीज़ मालूम होती है, इसमें नहीं है। दूसरी डिशों में इधर प्रिंट के ऊपर, पेपर के ऊपर लिखा होता है या एरो बना होता है कि इस साइड इसको रनिंग करना है, लेकिन इसमें इस साइड दिया है, आपको दिख रहा होगा ये एरो है, ये दिख रहा है कि ये इधर को रनिंग करेगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये हमारा जो एंगल ग्राइंडर है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मैं अभी इसको लगा के दिखाता हूँ। ये एरो भी इसी साइड का है। ये डिश अगर हम इस तरह लगाएंगे तो ये हमारा डिश इधर को घूमेगा, इस तरह ये इधर को घूमेगा, और हमारा ग्राइंडर भी इधर का रनिंग करता है। तो हमको ये ध्यान रखना है। बहुत लोग इसको ना इस तरह लगा देते हैं ऐसे, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा होगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा एरो ये दिख रहा है, ये एरो ये इधर को घूमेगा, ये इधर का ग्राइंडर में उल्टा इधर को घूमेगा। लेकिन इसको जब हम सीधा पलट के लगाएंगे तो ये हमारा पोजीशन एकदम सही घूमेगा, ये इस तरह घूमेगा। अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, एरो भी मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। हमारा तो एरो है ये एरो इधर का है, ये यानी कि डिस्क इधर घूमना चाहिए। एरो हम इस तरह बनाते हैं, ये और ये इधर, ये सेम है, यानी कि ये इधर को घूमेगा, इधर का जाए। अब इसको हम लगा के दिखाएंगे कि ये सब। अब इसको हम इधर पुश बटन से इसको दबाएंगे, उसके बाद इसको टाइट करके चाबी से इसको हम अच्छे से टाइट करेंगे। अब ये हमारा टाइट हो गया। अब इसको हम चला के दिखाएंगे कि ये घूम रहा है, सही घूम रहा है कि नहीं। ये हमारा एरो बना हुआ है, इधर को घूमना चाहिए। ये सही पोजीशन में इस साइड को घूम रहा है। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो डिश लगे वो सही ही पोजीशन में घूमे, उल्टा ना लगाए। अगर ये प्रिंट को हमको नहीं देखना, हमको एरो देखना है कि जिस साइड में हमारा ग्राइंडर घुमा रहा है, जिस साइड से ये बना हो, उसी के हिसाब से हमको ये लगाना है। आशा करता हूँ आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।